मन का मायाजाल। एक बहुत ही सुंदर वेश्या थी। राजा का मन उस पर मोहित हो गया। उस राजा के स्वयं की पत्नी और बच्चे थे, लेकिन मन की चंचलता ने उसे अपना दास बना रखा था। हालांकि वह राजा भी धर्मनिष्ठ था, ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन माया बड़ी बलवती होती है। एक क्षण का कुसंग भी अजामिल जैसे जितेंद्रिय और तपोनिष्ठ का पतन करा उसे पापियों का ऐसा सरदार बना दे जिसकी मिसालें दी जाएं। तो राजा था, जिसके पास सुख, भोग, ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। ऐसा व्यक्ति इन सब चीज़ों से आसक्त हो जाए तो आश्चर्य कैसा। तो हुआ यूं कि वह राजा उस वेश्या की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसको प्राप्त करने के लिए उसने उस वेश्या के पास संदेशा भिजवा दिया। वेश्या भी भले देह व्यापार में थी, लेकिन थी वह भी ज्ञानी। उसने देखा कि राजा मेरे मुंह पास में और मेरी शारीरिक सुंदरता को देखकर अपना नैतिक कर्तव्य भूल रहा है। अगर राजा अपने कर्तव्य से विमुख हो जाएगा तो देश की प्रजा और राज्य के संचालन में बाधा आएगी। राज्य के संचालन में बाधा आएगी तो शत्रु देश आक्रमण कर देगा और राज्य में अनैतिकता फैल जाएगी, जिससे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी और सब नष्ट हो जाएगा। राजा का किसी वेश्या के मुंह पास में बदना पूरी प्रजा के नैतिक मूल्यों का ह्रास था, क्योंकि प्रजा में ये संदेश जाएगा कि जब राजा ही ऐसा अनैतिक कृत्य कर रहा है तो हम तो साधारण लोग हैं, हम कर सकते हैं, जिससे परिवार में विखंडन बढ़ेगा। स्त्रियां पति की दूसरी तरफ लगने के कारण दूषित और चरित्रहीन हो जाएंगी और स्त्री पुरुष दोनों के चरित्रहीन होने से वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, जो समाज और देश के लिए घातक होगा। इतनी दूरदर्शी और उच्च विचारों की वह वेश्या थी। उसने राजा को संदेश भिजवा दिया कि वह राजा को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसे 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिन के पश्चात आकर राजा उसकी असीम सुंदरता का और सुंदर शरीर का भोग कर सकता है। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। 3 दिन के पश्चात राजा सज धज कर उस वेश्या के पास मन में उसकी सुंदरता को धारण कर उसके पास जाता है। वेश्या की परिचारिका ने राजा को उसके कमरे में जाने को कहा। राजा के मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे थे। जब वह अंदर गया तो पूरा कमरा एक अजीब सी दुर्गंध से भरा हुआ था। वह नाक पर हाथ रखे कमरे में घुसा तो देखता है एक एक स्त्री बहुत ही जीर्ण अवस्था में बिस्तर पर लेटी है। राजा को संबोधन कर उस स्त्री ने जब अपने पास बुलाया तब राजा को पता लगा यह वही अद्वितीय सुंदरी वेश्या है। जब वह उसके पास जाता है तो उसका चेहरा देखकर दंग रह जाता है। बालों में रुक्षता, निस्तेज आंखें, रसीले होठ सूखे हुए थे। गालों की गोलाई और गुलाबीपन को पीले और शुष्कता ने ढक लिया था। मांसल देह की जगह निढाल शरीर, हाथों की उंगलियों तक में और रुक्षता। यह देख राजा अचानक से पीछे हटा। राजा ने कहा कि तुम तो आदित्य सुंदरी थी, मैं तो तुम्हारी सुंदरता को भोगने आया था, पर यह तुम्हें क्या हो गया? कहाँ गई तुम्हारी सब सुंदरता? उस वेश्या ने कहा, महाराज, मेरी सुंदरता मेरे पास ही बगल में रखी है। और उसने इशारे से एक स्वर्ण मटका दिखाया और कहा कि मेरी सुंदरता उसमें भरी पड़ी है। राजा चकित होकर उस मटके के पास गया और मटके का ढक्कन उठाता है। उठाते ही उसे भयानक उल्टियाँ होने शुरू हो गई और वह नाक पर हाथ रखकर वहीं गिर पड़ा। क्रोध के मारे उसने वेश्या को देखा कि यह कैसा मजाक है। तो वेश्या ने कहा, महाराज, यह मजाक नहीं है, बल्कि यही सत्य है। उस मटके में मेरी सभी सुंदरता विष्ठा के रूप में भरी पड़ी है। यही विष्ठा ही मेरी सुंदरता है। फिर उसने राजा को समझाया कि मात्र 3 दिन के अंदर मैंने अपनी सभी सुंदरता जमाल घोटा के माध्यम से निकाल दिया, इस मटके में आपके लिए भर दिया। और यही सत्य है कि इसी के कारण मनुष्य सुंदर लगता है। मैंने अपने शरीर में कुछ नहीं किया, एकमात्र अपने शरीर के 3 दिन के मल को इकट्ठा किया ताकि आपको दिखा सकूं कि यह स्त्री का देह या यह मानव देह कुछ नहीं, बस मल मूत्र का पिटारा है। इसी मल के कारण मेरी सुंदरता थी। आज जब सभी मल मैंने बाहर निकाल दिया तो मैं आपके राज्य की सबसे बदसूरत स्त्री के रूप में आ गई। इसलिए हे राजन, इस रूप पर मोहित न होकर अपने कर्तव्य विमुख न हों। यह सब धोखा है, छलावा है, थोड़े समय के सुख का झूठा आभास है। आप साधारण पुरुषों की तरह न बने। आप राजा हैं और आपका दायित्व और कर्तव्य दूसरों की अपेक्षा कहीं बढ़कर है।
जैसे जैसे आप आचरण करेंगे, आपको देखकर प्रजा भी वैसा ही आचरण करने लगती है। इसलिए अपने कर्तव्यों को पहचान कर तत्व दर्शन करें और एकमात्र भगवान की सुंदरता पर ही मोहित हों, जिससे आपका कल्याण हो और आपको देखकर अन्य लोग भी अपना कल्याण करें। राजा की चेतना जागृत हुई और वह उस वेश्या के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि तुमने मेरी बुद्धि पर पड़ा माया का पर्दा अपने तत्व ज्ञान से स्वतः हटा दिया है। आज से तुम मेरी गुरु हुई। फिर राजा अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाते हुए स्व कल्याण के निमित्त लग गया और उसने अपना कल्याण किया। सार यही है कि सब मोह माया है। जिस सुंदरता को देखकर आप लार टपकाते हैं, उसी सुंदरता को कुत्ते और मांसाहारी जीव भोजन के अलावा कुछ नहीं समझते। पहले समय की वेश्याओं के अंदर भी नैतिक बल होता था। वह अपने कर्तव्यों और समाज के प्रति योगदान का पूरा निर्वाह करती थी। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।